ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम कि जावा के अंदर स्ट्रीम जो है वो क्या होती है। व्हाट इज़ स्ट्रीम इन जावा। java.util.stream जो है वो पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया था जावा JDK 1.8 के अंदर, मींस जावा 8 के अंदर। एंड इट हैज़ सेवरल इंटरफेसेस एंड क्लासेस टू वर्क ऑन स्ट्रीम्स। इट्स लाइक एन API। जावा स्ट्रीम API है जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंटरफेसेस हैं और कुछ क्लासेस हैं जिनको यूज़ करके हम स्ट्रीम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एंड क्लासेस अंडर स्ट्रीम पैकेज इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रीम ऑफ द एलिमेंट्स। फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशंस किस तरह से होती हैं या हो सकती हैं कि जैसे हम नॉर्मल एक मेथड कॉल कर रहे होते हैं किसी भी क्लास वगैरह का, तो वो एक ही मेथड कॉल करते हैं, उसमें से अगर करेंगे आगे तो वो हम बाकी मेथड्स जो हैं वो कॉल नहीं हो पाएंगे, राइट। कि हम एक ही मेथड कॉल करेंगे और उसका रिस्पांस देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम एट अ टाइम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे, वन फंक्शन देन अनदर फंक्शन देन अनदर फंक्शन, लाइक दिस टाइप। मतलब एक लाइन में आप 3-4 फंक्शंस उसको कॉल कर रहे होंगे एंड देयर विल बी नो इश्यूज़। And the last point is the stream is not a collection, rather it is a technique to make processing of collections data easy by supporting functional style operation. दैट मीन्स कि जो स्ट्रीम है ना वो एक्चुअली कलेक्शन नहीं है, वो हमारे लिए डेटा को सेव नहीं कर रही होती। वो क्या करती है, जस्ट डेटा उनसे गुजरता है, डेटा गुजरने के बाद उनको सॉर्टिंग है या जो भी चीज़ है कुछ भी करना है तो वो एक्शन जो है वो परफॉर्म होता जाता है वहाँ से, उसको सेव नहीं करता स्ट्रीम अपने पास, उसका रिज़ल्ट हमें रिटर्न में दे देता है। ओके, अच्छा जी, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। स्ट्रीम इज़ नॉट डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एलिमेंट्स। ये इंटरव्यू की पॉइंट्स हैं कि स्ट्रीम जो है वो कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है कि जो हमारे लिए एलिमेंट्स को स्टोर करना हो। दूसरी पॉइंट, एन ऑपरेशन ऑन ए स्ट्रीम प्रोड्यूस अ रिजल्ट बट डज नॉट मॉडिफाई इट्स सोर्स। ओके, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि जो स्ट्रीम होती है वो आपके लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, भाई इसको मैप कर दो, इसको सॉर्ट कर दो, इसको फाइंड फर्स्ट कर दो, लाइक दिस, ठीक है। और वो एक्चुअल जो आप उसको एरे लिस्ट या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप उसको दे रहे हो तो वो उसमें मॉडिफिकेशन कोई नहीं करती। स्ट्रीम उस डेटा को उठा के ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न में हमें एक नया जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो हमें रिटर्न कर देती है। ओके, the last point is the elements of a stream are only visited once during the life of a stream, like an iterator. A new stream must be generated to revisit the same elements of the source. कि कोई भी जो डेटा है वो स्ट्रीम से मल्टीपल टाइम नहीं गुजर सकती, मल्टीपल टाइम सेम ऑपरेशन उस पर नहीं परफॉर्म हो सकता विद इन वन स्ट्रीम। यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर करना है, विद इन वन स्ट्रीम, ठीक है। लेट से आपने एक डेटा उठाई, उस डेटा को उठाने के बाद मैप किया, मैप करने के बाद जो मैप हो गया तो वो वहाँ दोबारा नहीं जा सकता। ओके, पीछे दोबारा नहीं जा सकता। अगर आपको कोई और ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है आगे उस रिज़ल्ट के ऊपर, तो दूसरा आपको जो है वो स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका स्ट्रीम जो है वो सेम उसी डेटा पे काम नहीं करेगा, ठीक है। उसी डेटा के साथ सेम स्ट्रीम अगर आप यूज़ करना चाहो कि भाई ये मेरा मैप हो गया, फिर ये जो सेम स्ट्रीम चल रही है इसी में दोबारा से मेरा मैप हो जाए पीछे जाके, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप जो है दूसरी स्ट्रीम बनाओगे। जैसे हमारे पास फॉर लूप होता है, तो लूप क्या होता है कि एक बार एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ नीचे, फिर वो दोबारा ऊपर जा रहा होता है, वो दोबारा रिटर्न होकर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन स्ट्रीम में इस तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। जैसे इटरेटर होता है, इटरेटर क्या करता है, एक ही बार आपका इटरेटर लगता है उसी लूप उसी लिस्ट या किसी भी कलेक्शन के ऊपर, और इटरेटर लगने के बाद वो आपके रिजल्ट्स को प्रिंट करवाना चाहें या कुछ भी करवाना चाहें वो हो जाता है काम। ओके, वो दोबारा आप उसको इटरेट इस तरह नहीं कर सकते, इसी में दोबारा से इटरेटर आपको लगाना पड़ेगा अगर आप दोबारा करना चाहते हैं। सो सेम लाइक दिस। ओके, सो द समरी इज़ अगेन, जो स्ट्रीम एपीआई है वो जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके अंदर कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस हैं और ये फंक्शनल स्टाइल पे काम करती हैं, ठीक है।
और उसके बाद मेन पॉइंट जो है वो ये कि ये स्टोर नहीं करती डेटा को, और ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिटर्न कर देती है, ठीक है। और रिटर्न करती है, ये एक सोर्स को मॉडिफाई नहीं करती जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। और कोई भी डेटा अगर आप एक बार गुजार दें उस स्ट्रीम से तो वो दोबारा वहाँ से नहीं गुजर सकता, आपको दूसरी स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। ओके, दैट्स इट।